हेलो एवरीवन। इससे पहले की वीडियो में हमने मीनिंग एंड नीड ऑफ एजुकेशन पढ़ा था। इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, दैट इज फॉर्मल, इनफॉर्मल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जनरल, स्पेसिफिक, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव। फर्स्ट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल एजुकेशन में पहले से ही प्री डिटरमाइंड एम्स होते हैं जो पहले से ही सोच लिए जाते हैं और इसके लिए मेथड्स भी पहले से ही सेट कर लिए जाते हैं। सेट ड्यूरेशन होता है, एक अच्छा टाइम टेबल फिक्स किया जाता है और इसमें रिवॉर्ड के तौर पे डिग्री या डिप्लोमा हम पाते हैं, जैसा कि हम स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में हमें मिलता है। नेचुरल और इंसिडेंटल होती है, इसके उलट विपरीत में देखें तो इनफॉर्मल जो फॉर्म ऑफ एजुकेशन है इट इज़ नेचुरल एंड इंसिडेंटल। अचानक से होने वाली कोई प्री प्लानिंग नहीं है। इसमें बहुत सारी एजेंसी काम करती है, स्पेसिफिक स्कूल या कॉलेज नहीं होता और इसमें कुछ भी प्री डिटरमाइंड नहीं होता, कुछ भी पहले से सेट नहीं होता, कुछ भी कभी भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में टीचर और बच्चा फेस टू फेस होते हैं और एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में ये होती है। और इनडायरेक्ट बिल्कुल इनफॉर्मल के ही सिमिलर है, जो कुछ भी सेट नहीं है, इंसिडेंटल है, नेचुरल है। नेक्स्ट इज जनरल एंड स्पेसिफिक। जनरल फॉर्म में लिबरल होती है और जनरल एजुकेशन एक सर्टेन एज तक बच्चे को प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि 10th स्टैंडर्ड तक सबको एक जैसी ही एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। इसका मेन मोटिव है इंटेलेक्ट को शार्पन करना और एक स्पेसिफिक जोन को चूज करने के लिए स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एजुकेशन को चूज करना इसका मेन मोटिव है। स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एजुकेशन में स्पेशल एम्स होते हैं और स्पेशल इंटरेस्ट बच्चे का ध्यान में रखा जाता है। इसमें स्पेशल वोकेशन की ही तैयारी की जाती है, जैसे मेडिकल या इंजीनियरिंग। दिस इज स्पेसिफिक एम। इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एम। कलेक्टिव फॉर्म individually given. This form of education is individually given according to interest and inclination of the child and capacity of the child. In collective form, a group or class is there. जैसे कि हमारी कंट्री में क्लासेस होती हैं, क्लास में ही एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, बट इन इंडिविजुअल फॉर्म इट इज़ प्रोवाइडेड इंडिविजुअली। In previous video I discussed that education is a tripolar process, जिसमें teacher, child and society, these are the three poles. This was given by John Dewey. John Dewey said that. Now let's move on to aims of education. What is a aim? Aim क्या होता है? लक्ष्य। Predetermined goal which inspires the willful activities of an individual. किसी भी इंडिविजुअल में उसके अपने इच्छा से कुछ वो करने के लिए इंस्पायर होए, किस लिए, उसका कोई गोल अगर होगा कि उसे उस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है और उसके लिए वो एक्टिविटीज करे, दैट इज एम। कुछ गोल सेट कर लिया है और उसको प्राप्त करना है। एजुकेशन के भी कुछ एम्स हैं, लेकिन एजुकेशन के एम्स को क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं, किन चीज़ों से जो एम्स है डिफरेंट कि यही एम फुलफिल करना है या ये एम होना चाहिए एजुकेशन का, वो कहाँ से अराइज होता है। We all live in a society, so society is the main factor which affects this. नीड ऑफ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल की क्या नीड है और जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं वहाँ की क्या नीड है, इसमें ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। वहाँ की कल्चरल, इकोनॉमिकल, जोग्राफिकल, पॉलिटिकल, फिलोसफिकल, ये सारे चेंजेस एक सोसाइटी के बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन। ये कंट्री से कंट्री डिफरेंट हो सकती है। एक कंट्री में जो एम ऑफ एजुकेशन है ज़रूरी नहीं दूसरी कंट्री में भी वही होगा, या एक समय पर जैसे एंशियंट टाइम में जो एम्स है ज़रूरी नहीं आज मॉडर्न टाइम में भी वही फॉलो किए जाएँ। तो टाइम से और कंट्री टू कंट्री दिस कीप्स ऑन चेंजिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर एंशियंट ग्रीक स्टेट्स की बात करें तो स्पार्टा में वहाँ की जो एजुकेशन किस चीज़ पे फोकस करती थी, करेज, एंड्योरेंस, ओबीडियंस, फिजिकल स्ट्रेंथ। बेसिकली उनका मेन मोटिव था अच्छे सोल्जर्स डेवलप करना, उनका अच्छे सोल्जर्स बनाना। और एथेनियन साइड में फाइनर और रिचर एजुकेशन, डिजर्न द ब्यूटिफुल, फोर्टिट्यूड मतलब एडवर्सिटी, जब बहुत ज़्यादा एडवर्स कंडीशन है उसको भी एंड्योर करने की शक्ति, इस तरह की एजुकेशन वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही थी। एम्स ऑफ एजुकेशन को अलग अलग वे में क्लासीफाई किया जा सकता है, जैसे यूनिवर्सल एम, जनरल, इंडिविजुअल, पर्टिकुलर, सोशल। तो नाउ लेट्स डिस्कस ऑल दीज क्लासिफिकेशन ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन।
फर्स्ट इज जनरल, इसमें एस्थेटिक, कल्चरल, फिजिकल वेलबींग, सेल्फ रियलाइजेशन, ऑल राउंड, ये बहुत ब्रॉड एरिया है। इसमें मतलब जनरली एक इंडिविजुअल में जो चेंजेस लाना चाहते हैं उस हिसाब से ही ये सारे एम, जो मेन मतलब कि हर इंडिविजुअल में उतनी तो चीज़ें डेवलप होनी ही चाहिए आफ्टर ही और शी गेट्स एजुकेशन। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल एम, इस एम के अकॉर्डिंग एजुकेशन शुड ट्रेन द इंडिविजुअल फर्स्ट। एक इंडिविजुअल की एजुकेशन सोसाइटी से ज़्यादा मैटर करती है। प्रोवाइड एनवायरनमेंट फॉर कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ वंस इंडिविजुअलिटी, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का कंप्लीट डेवलपमेंट करने के, ये है इसका एम। नेक्स्ट इज सोशल एम, सोसाइटी इज ग्रेट, इस एम के अकॉर्डिंग सोसाइटी इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल। Man is a social being, hence he should develop his self in cooperation with social norms and ideals of society. इंसान एक सामाजिक प्राणी है और उसको अपना डेवलपमेंट सोसाइटी के नॉर्म्स और आइडियल्स को ध्यान में रख के ही करना है। ये एम इस चीज़ के बारे में बोलता है। इसी में रेमंड द्वारा क्या कहा गया है, एन आइसोलेटेड इंडिविजुअल इज अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। नाउ पर्टिकुलर एम, डेफिनेट, पर्टिकुलर एम में डेफिनेट होगा और लिमिटेड पर्पस होगा कि यही चीज़ बस प्राप्ति करनी है। कुछ पर्टिकुलर एम है कि सिर्फ इतना ही प्राप्त होना है। फ्लेक्सिबल, एडजस्टेबल, कंडीशन अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री और टाइम, क्योंकि पर्टिकुलर है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या चाहिए उस हिसाब से वो फ्लेक्सिबल और एडजस्टेबल में चेंजेस किए जा सकते हैं और उस हिसाब से ही उसे डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एम, मतलब पूरे ह्यूमन रेस को बेनिफिट करे इस तरह के एम्स हर ह्यूमन बीइंग पे ये अप्लाई होता है। सभी एक एक इंडिविजुअल का इससे कुछ एडवांटेज ही होना चाहिए, उसका कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए। जनरल जो कि बहुत ब्रॉड है, जो हमने सबसे फर्स्ट पे डिस्कस किया था, उसमें ही हम और भी कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। दैट इज डेवलपमेंट ऑफ इनेट पावर्स, कैरेक्टर फॉर्मेशन, मॉरल डेवलपमेंट, प्रिपरेशन फॉर लाइफ, लाइफ के लिए तैयार करना, गुड सिटीजनशिप, एक अच्छा नागरिक, नेशनल सिक्योरिटी, सोशल रिफॉर्म, अगर आपको लगता है जिस सोसाइटी का आप पार्ट है वहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हो रही तो यू शुड हैव दैट मच थिंक दैट यू टेक स्टैंड अगेंस्ट इट एंड bring reform in the society. Adaptation and modification of environment, एनवायरनमेंट में अडेप्ट करना और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उसे मॉडिफाई करना। वोकेशनल एफिशिएंसी, सो दैट एवरीबडी हैज़ सर्टेन वोकेशन एंड कैन earn the livelihood. So these are the aims of education. I hope that you have understood. We will meet in the next video and we will discuss about the agencies of education in that video. Thank you.